हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक और मूवी का हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है लापता लेडीज़, जो आमिर खान की प्रोडक्शन मूवी है। वैसे तो इस मूवी में कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन आप एक स्टार को जानते ही होंगे जिसका नाम है रवि किशन, और ये इस मूवी में पुलिस का रोल कर रहे हैं। तो मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं शादीशुदा जोड़े को जो विदाई करके अपने घर जा रहे होते हैं। पहले वो स्कूटी से जाते हैं, फिर नाव से, फिर वो ट्रेन पे बैठते हैं। और जब वो ट्रेन पे बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर 2 शादीशुदा जोड़े और हैं, मतलब एक ही डिब्बे में 3 शादीशुदा जोड़े। और जिसे हमने स्टार्टिंग से देखा था, मतलब जिस शादीशुदा जोड़े को, उसका नाम है, लड़की का नाम फूल कुमारी है और लड़के का नाम दीपक है, जो उस ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं। लेकिन ट्रेन में आगे चलते चलते कुछ ऐसा होता है कि उनकी दुल्हनें बदल जाती है। जब दीपक का स्टेशन आता है तो वह अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के नीचे उतर जाता है और फिर गांव के लिए चला जाता है। उसके गांव में उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, बैंड बाजा के साथ उसको उसके घर ले जाते हैं। तो वहां पहुंचते ही दीपक की माँ उनकी आरती करती है, उनका वेलकम करती है। फिर जब उन लोग सब दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए बोलते हैं और उसका चेहरा देखते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दुल्हन चेंज हो गई थी। दीपक की वाइफ फूल कुमारी छूट गई थी ट्रेन में ही, और यहाँ पर कोई और लड़की आ गई थी जो अपना नाम पुष्पा रानी बता रही थी और अपने हस्बैंड का नाम पंकज बता रही थी, जिसका मायका छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन वह उसके मायके की तरफ की कोई भी डिटेल्स अच्छे से नहीं बता रही होती है। दीपक अपनी वाइफ फूल कुमारी को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो उसे बहुत ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलती है। पुष्पा रानी उनके घर में ही उन सब के साथ रहने लग जाती है। आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि फूल कुमारी भी एक स्टेशन में उतरती है और वो दीपक को ढूंढने लगती है, जहाँ पे दीपक नहीं था। वो ट्रेन में सो गई थी तो उसे पता ही नहीं चला कि कब दीपक चला गया। जब वो उतरती है तो वो सब तरफ ढूंढती है, दीपक नहीं मिलता है। उसी के साथ एक दूल्हा भी उतरता है जिसका नाम प्रदीप था, जिसकी पत्नी का नाम जया था। वो भी अपनी पत्नी जया को ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं मिलती है। लेकिन वो बोलता है कि दहेज तो अपने पास है तो पत्नी का क्या करना, ऐसी सोच के साथ वो बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फूल कुमारी ये सब सुनते रहती है और डर जाती है। ट्रेन में बैठकर वो फिर आगे निकल जाती है। फूल कुमारी आगे चलकर एक स्टेशन पे उतरती है। वहीं पर उसे एक लंगड़ा आदमी और एक लड़का मिलता है जिसका नाम छोटू होता है। वो उसे एक लेडी के पास लेके जाता है जो एक स्टेशन पे पकौड़े चाय बेचने का काम करती थी। उसी के पास लेके जाता है और चाय पिलाता है। और वो सब लोग उस लड़की को बोल रहे होते हैं कि किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, ये सब तो होते ही रहता है। लेकिन फूल कुमारी ये मानने को राज़ी ही नहीं थी कि उसका पति दीपक उसे छोड़ देगा। यहाँ दीपक भी उसे बहुत ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती है। फूल कुमारी उस रात को उस लंगड़े और छोटू के साथ उसी के कमरे में रुकती है जहाँ पर 2-3 लोग रहते हैं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा रानी दीपक के फैमिली के साथ धीरे धीरे क्लोज हो रही है। वो अपने गहने दीपक की मम्मी को रखने के लिए अलमारी में देती है, लेकिन वह कुछ न कुछ छुपा रही थी। में हम देखते हैं कि पुष्पा रानी के पास एक फ़ोन था जिसमें का सिम वो निकालती है और जलाकर फेंक देती है। दूसरे दिन मॉर्निंग में वो झूठ बोलकर कहीं जाती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फूल कुमारी उस लेडी के साथ रहती है, उसके साथ काम करने लग जाती है। वो उसे दादी बोलती है और उसी के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। दीपक बहुत ढूंढने के बाद अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाया। वो फिर पुलिस के पास गया जिसमें अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। वो पुलिस थे रवि किशन, जिन्होंने उसके पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट लिखी और उसके बारे में डिटेल्स ली। जब दीपक से फ़ोटो मांगा गया तो वो जो फ़ोटो देता है उसमें उसकी पत्नी ने घूंघट किया हुआ था, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। दीपक पुष्पा रानी के बारे में भी पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी गुम गई थी और ये मेरे साथ आ गई थी गलती से। तो पुलिस वाले पुष्पा रानी को लाने के लिए बोलते हैं।
उसी बीच दूसरे थाने में एक आदमी जिसका नाम प्रदीप होता है वो भी अपनी पत्नी की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाता है। वो अपनी पत्नी का नाम जया बताता है दूसरे थाने से। और ये रिपोर्ट जब रवि किशन को पता चलता है तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि यहाँ पे जो लड़की पुष्पा रानी है शायद वही जया हो सकती है, क्योंकि सिर्फ डेट भी मिलता था तो वो सिर्फ शक ही कर सकते थे। लेकिन जब दूसरे दिन पुष्पा रानी थाने आती है और उससे बातचीत करती है तो पुलिस को थोड़ा सा शक और होता है। और जब पुष्पा रानी को फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलते हैं तो वह फ़ोटो नहीं खिंचाती है कि विदाउट घूंघट में फ़ोटो नहीं खिंचवा सकती। और पुष्पा रानी के हाथ पे एक टैटू भी होता है जिस पर श्रेया लिखा होता है। लेकिन पुलिस को शक होता है कि ये श्रेया नहीं जया है, जिसे बिगाड़ कर श्रेया बनाया गया है। जब पुष्पा रानी जाने लगती है तो पुलिस पीछे से जया बोलकर आवाज़ देते हैं तो पुष्पा रानी तुरंत पलट कर, लेकिन उसके जाने के बाद पुलिस को शक पूरा हो जाता है कि यही जया होगी। और हमें बाद में पता चलता है कि पुष्पा रानी ही जया है। वो अपने हाथ में जया का टैटू बिगाड़ कर श्रेया लिखती है कि उसके पिताजी उसे प्यार से श्रेया के नाम से बुलाते थे। पुष्पा रानी उर्फ जया पढ़ी लिखी थी। वो दीपक के फैमिली से बहुत क्लोज हो रही थी। वह दीपक के मम्मी, दीपक के भाभी और उसके भतीजे के साथ बहुत अच्छा सा बिहेव करती थी। दीपक की भाभी तो उसकी फ्रेंड ही बन गई थी। दीपक के भाभी को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ था तो जया ने ही दीपक की भाभी को प्रोत्साहित किया ड्राइंग करने के लिए और उसको उसके लिए सामान ला कर भी दिया था। एक दिन जब जया खेतों में होती है तभी दीपक का फ्रेंड पीछे से आता है और उससे कुछ बात करने लग जाता है। तभी दोनों देखते हैं कि दीपक के खेतों में बहुत सारे कीड़े लगे हुए होते हैं। तभी दीपक के पापा पीछे से बोलते हैं कि इनमें दवाई छिड़कवाना पड़ेगा। तभी जया बोलती है कि इनमें दवाई छिड़कवाना नहीं पड़ेगा और वो एक कीड़े को पकड़ने का उपाय बताती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसने जैविक खेती पढ़ी हुई थी। फिर जया झूठ बोलकर कहीं जाती है और पुलिस को उस पर शक होता है, इसलिए पुलिस उसके पीछे पीछे घूमता है और बहुत सारी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है। वो एक जगह जाती है जहाँ पर अपने कंगन को बेचती है, पैसे लेती है, फिर पैसे को कहीं पर मनी ऑर्डर करती है और अपने लिए कुछ कपड़े लेती है। फिर वो घर चली जाती है, लेकिन वो जब पीछे से दीपक को आते हुए देखती है तो वो छुप जाती है। और फिर पुलिस स्टेशन में वापस जाते हैं। उनकी ली गई एक भी फ़ोटो क्लियर नहीं आती है, सभी में जया ने घूंघट किया हुआ था। और दूसरे थाने से उसे जया की फ़ोटो मिल जाती है तो उन्हें फिक्स हो जाता है कि ये पुष्पा रानी जो यहाँ झूठ बोलकर रह रही है वही जया है, प्रदीप की वाइफ। रात जया अपना सामान लेकर घर से बाहर जाने वाली थी तभी दीपक एकदम फुल नशे की हालत में आता है और गिरते पड़ते हुए आता है। तभी जया अपना सारा सामान छोड़कर उसको संभालती है और दीपक को उसके रूम में सुलाती है। वो बहुत परेशान था और अपनी पत्नी फूल का नाम लिए जा रहा था। तभी जया को लगता है कि फूल के वजह से दीपक बहुत परेशान है, वो उसकी पत्नी फूल कुमारी को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। चूँकि दीपक की भाभी ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाती थी, जया ने दीपक की भाभी से फूल कुमारी का ड्राइंग बनवाया और पैम्पलेट छपवाए और अपना मोबाइल नंबर उस पर लिखवाया और सब जगह फैलाने के लिए दीपक के दोस्त को ये काम दे दिया। फिर सुबह पुलिस आती है और जया को अरेस्ट करने के लिए आती है और फिर सभी को पता चल जाता है कि इसका नाम पुष्पा रानी नहीं जया है और इसके पति का नाम जो ये बता रही थी पंकज वो नहीं है, इसके पति का नाम प्रदीप है और इसके गांव का नाम भी ये गलत बता रही थी। ये एक चोर है जो बहुत सारा सोना लेकर भाग गई है और घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके पास से एक फ़ोन भी मिलता है। सारा सामान पुलिस जब्त कर लेती है। दीपक को लगने लगता है कि फूल कुमारी को भी शायद इसी ने गायब किया है, लेकिन पीछे से दीपक का दोस्त आता है जो उसे बताता है कि जया ऐसी नहीं है, उसने तो फूल कुमारी भाभी को ढूंढने के लिए पैम्पलेट छपवाए थे और मुझे बांटने के लिए दिए थे। तभी दीपक भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और जया को वापस बुलाता है।
तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूल कुमारी का पाम्पलेट फूल कुमारी और उसकी दादी जो उसके साथ काम करती थी उन दोनों को मिल जाता है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। पाम्पलेट में जो नंबर लिखा था उसमें वो कई बार कॉल करवाते हैं स्टेशन मास्टर से, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आने की वजह से वो फूल कुमारी को ट्रेन में बैठाकर भेज देते हैं और ये अच्छे से समझा देते हैं कि 5 स्टेशन के बाद तुम्हारा स्टेशन आएगा और तुम वहीं पर उतर जाना। फूल कुमारी सबसे अच्छे से मिलकर वो ट्रेन में बैठकर चली जाती है। दूसरे सीन में देखते हैं कि जया वापस आती है और वहाँ पुलिस के सामने बैठती है और अपनी कहानी बताती है कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। हमारे बाबा ने दहेज जोड़ने के लिए पूरे अपने खेत बेच दिए और दहेज दिया और मेरी शादी कर दी। हम आगे बढ़ना चाहते थे जैविक कृषि के बारे में, लेकिन हमारे सपने को पीछे छोड़कर हमारी शादी कर दी गई। तभी कहती है कि मेरी शादी हो गई थी तो मैंने समझौता कर लिया था, लेकिन दीपक ने मुझे हाथ पकड़कर एक स्टेशन पे उतारा और अपने साथ ले गया। तभी हमें लगा कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है और हम दोबारा वहाँ नहीं गए। हमें एक सप्ताह छुपे रहना था, फिर हमारा देहरादून में एडमिशन हो जाता और फिर मैं वहाँ चली जाती। लेकिन हमने दीपक को फूल के लिए परेशान देखा तो उसके लिए पाम्पलेट छपवाया और अपना नंबर उस पाम्पलेट में दिया। तभी सभी को याद आता है कि उस पाम्पलेट में जया का नंबर था। तभी वो फ़ोन को देखने लगते हैं और उसके देखने के बाद पता चलता है कि उसमें 20 मिस कॉल्स आए थे और पुलिस उस पर दोबारा कॉल करके पता करते हैं। तब अच्छे से कुछ सुनाई नहीं देता है और उसे फूल कुमारी का नाम सुनाई देता है और फूल कुमारी जहाँ से आई थी उस स्टेशन का नाम सुनाई देता है। तभी सब लोग स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस सबको रोक लेती है, मतलब सिर्फ जया को रोक लेती है और उसे जया को जाने नहीं देती है। जया को बोलते हैं कि तुम्हारे पति तुम्हें लेने आ रहे हैं, तो कहीं नहीं जा सकती हो। तभी दीपक बोलता है कि मैं इसकी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन जया दीपक को भेज देती है कि फूल आ रही है, जाओ तुम उसे लेकर आओगे। तभी वो चला जाता है और जया रुकी रहती है। तभी बाद उसका हस्बैंड प्रदीप आ जाता है उसे लेने के लिए और वो पुलिस को पैसे देता है। जो गहने वहाँ पर रखे थे जो जया के थे उसे पकड़कर वो अपनी पॉकेट में डालता है। फिर जया को जोर का एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम घर चलो, फिर तुम्हें बताता हूँ। जया ने ये बात भी पुलिस को बताई थी कि प्रदीप की एक एक्स वाइफ भी थी जो जलकर मर गई थी, लेकिन वो जलकर मरी थी या उसे जलकर मारा गया था ये पता नहीं है। पुलिस प्रदीप को बोलती है कि तुम जया को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वो आगे बढ़ना चाहती है, उसे उसके काम करने दो। लेकिन प्रदीप नहीं मानता है, गुस्सा करता है। लेकिन पुलिस भी उसको डराते धमकाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें दहेज के केस में अंदर कर देंगे और तुम्हारी पत्नी का केस भी खुल सकता है जिसमें तुम मर्डर के केस में भी अंदर हो सकते हो। तभी प्रदीप डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जया खुश हो जाती है और उससे फ्री हो जाती है। तभी पुलिस उसके गहने जया को वापस कर देता है और उसे जाने के लिए बोलता है। तभी जया अपना मंगलसूत्र और एक चूड़ी निकालकर पुलिस को दे देती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा नहीं है। फिर जया वहाँ से चली जाती है। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दीपक और फूल कुमारी दोनों मिल जाते हैं बहुत अच्छे से उसी स्टेशन पर और हम देखते हैं कि फूल कुमारी और दीपक एक साइकिल में और जया और दीपक का दोस्त एक साइकिल में जाने लगते हैं। उसके फैमिली के लोग दीपक और फूल कुमारी को देखकर खुश हो जाते हैं और जया भी वहाँ होती है। दूसरे दिन सभी जया को देहरादून के लिए बस में छोड़ने जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। दीपक का दोस्त होता है जो जया को पसंद करने लग जाता है और वह दीपक के जरिए जया से कहता है कि तुम यहाँ आते रहना और चिट्ठी भेजते रहना। फिर जया चली जाती है और वो बहुत खुश होती है कि उसे आगे के लिए पढ़ना है और इधर दीपक और फूल कुमारी भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मिल गए थे बहुत अच्छे से। तो यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।